तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा हमारे पास है ये यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन। इस यूनिट में अगर हम बात करें बेटा, तो पिछले क्लास में हमने आपको एक लेक्चर कंप्लीट पढ़ा रखा है जिसके अंदर हमने आपको पढ़ा दिया था सॉल्यूशन बनता कैसे है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है और उस होमोजीनियस मिक्सचर में जब हम दो सबस्टांस को मिलाते हैं, दोनों सबस्टांस नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए और दोनों के कंसंट्रेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं विद इन सर्टेन लिमिट लगा करके, यानी कि इसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक सॉल्यूट होगा दूसरा सॉल्वेंट होगा, दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन की कई सारे प्रकार हमने बताया था। एक पार्टिकल के साइज के आधार पे हमने बताया था ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। उसके बाद हमने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में जाकर के देखो, मैं ज्यादा समय लगाऊंगा नहीं क्योंकि वो पिछले क्लास का बात है, तो आप पीछे क्लास के नोट्स को जरूर देखना, लेक्चर को जरूर देखना अगर नहीं देखे हो। चलो, आप लोग पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हम जीरो टू हीरो केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, सेम बात है। हम बात करें बेटा आज के क्लास में क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे सर। आज के क्लास में बेटा दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक पहला परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या है और दूसरा क्या है मोलारिटी, मोलालिटी, पीपीएम। ये तीन टॉपिक आज के क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो बिना देर के अपने नोट्स को निकाल लो और नोट्स में लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ साथ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया को फॉलो करते हुए पढ़ा रहे हैं, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बिना देर किए हुए स्टार्ट करते। सबसे पहले क्या, कंसंट्रेशन टर्म। ये कंसंट्रेशन टर्म है क्या, सिंपल सी बात है, इसको समझो। कंसंट्रेशन टर्म है क्या, देखो कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन टर्म है क्या। कंसंट्रेशन को हिंदी में कहते हैं सांद्रता। क्या कहते हैं सर, सांद्रता। अब ये सांद्रता क्या चीज है, देखो अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस लेते हो, कोई लिक्विड सब्सटेंस लेते हो, है ना, तो केमिस्ट्री में हम लोग कोई भी चीज को नापते हैं मोल में। जैसे हम मान लो कि ये पानी है, ये वाटर है, ठीक है। वाटर कितना सर, 1 लीटर है। अब इस 1 लीटर वाटर में अगर 1 मोल क्या शुगर घुला हुआ है, ठीक है। अब 1 मोल शुगर का मतलब क्या, 1 मोल शुगर का मतलब होता है 342 ग्राम। ये कैसे निकलेगा सर, शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। तो इतना को बोलते हैं 1 मोल शुगर। 1 मोल शुगर का मोलर मास इतना है और इसका मास भी कितना होगा, 342 ग्राम। मतलब 1 लीटर पानी में अगर 342 ग्राम शुगर घुला हुआ रहेगा तो हम बोलेंगे क्या, इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, इसका कंसंट्रेशन हो गया 1 मोल/लीटर। यानी कि एक तरह से कंसंट्रेशन का मतलब है कि कोई भी लिक्विड सब्सटेंस में कितनी मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट है उस बात को एक्सप्रेस करने का तरीका। कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन जो है एक तरह से क्या, कंसंट्रेशन जो है कितनी मात्रा में सॉल्यूट सॉल्वेंट में प्रेजेंट है या सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसको एक्सप्रेस करने का क्या है, तरीका है। ठीक है, तो इस बात को हम ऐसे सिंपली लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है सर, कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन टर्म्स जो है एक तरह से क्या, ये एक्सप्रेस करने का तरीका है। क्या एक्सप्रेस करने का तरीका है क्या, जो सॉल्यूट है वो कितनी मात्रा में सॉल्वेंट या फिर पूरे के पूरे सॉल्यूशन में कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, इस बात को एक्सप्रेस करने का तरीका है, उसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, ये एक बोतल पानी है, इस बोतल पानी में नमक की मात्रा क्या है, ठीक है, इस पानी में चीनी की मात्रा क्या होगी, इसी बात को एक्सप्रेस करने का तरीका को क्या हम कंसंट्रेशन कहते हैं। और इस एक्सप्रेस करने का जो तरीका है कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स लिख रखा है, अदर कंसंट्रेशन टर्म्स, जैसे मोलारिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है, मोलार स्ट्रेंथ एक कंसंट्रेशन टर्म है, मोलालिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन एक कंसंट्रेशन टर्म है, मोल फ्रैक्शन एक कंसंट्रेशन टर्म है। ये कंसंट्रेशन टर्म सांद्रता का जो शब्द है, ये बात आप लोग क्लास 11th में भी आपको पढ़ाया गया है, कुछ कुछ को क्लास 10th में भी पढ़ा दिया गया है। जैसे यहाँ पे परसेंटेज स्ट्रेंथ को हम बात करें, परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस जो लेना है उसको मान लो 100 पार्ट्स है, कितना है सर, 100 पार्ट्स। 100 पार्ट्स क्या, जैसे मान लो क्या सोल्यूशन बना है, ठीक है, तो सोल्यूशन दो चीजों से मिलके बना होगा क्या, एक होना चाहिए क्या सॉल्यूट, ठीक है, एक होना चाहिए क्या सॉल्यूट,
और दूसरा होना चाहिए क्या, सॉल्वेंट। ये दोनों को मिला करके कितना भाग है सर, मान लो 100 पार्ट है। क्या है, 100 पार्ट है। तो मान लो अगर ये 80 पार्ट है, ये कितना सर, 80 भाग ये है, तो 20 पार्ट क्या होगा, ये होगा। 20 पार्ट क्या होगा, ये होगा। अगर ये 90 पार्ट्स है तो ये 10 पार्ट्स होगा। मतलब ये 100 को ही अगर दो भाग में हम बांट देते हैं, ये 100 को ही अगर हम दो भाग में बांट देते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो इसी को क्या, परसेंटेज स्ट्रेंथ के रूप में गिन देते। परसेंटेज का सिंपल मतलब है 100 पार्ट 100 भाग, ठीक है। हाँ, तो यहाँ परसेंटेज को हम लोग 100 पार्ट मिलेंगे। ये 100 पार्ट, मास अगर बात करेंगे तो 100 ग्राम होगा, अगर वॉल्यूम बात करेंगे तो 100 ml। मतलब सिंपल सा समझो, ज्यादा लॉजिक मत लगाना, ठीक है, सिंपल बात समझो। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ में तीन तरह का परसेंटेज स्ट्रेंथ पढ़ाएंगे हम। एक वेट परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। दूसरा है हमारे पास पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तीसरा हम पढ़ाएंगे आपको मोलालिटी। एकदम सभी का सभी एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सब के सब तुम्हें बोर्ड एग्जाम के साथ साथ फर्दर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते, चाहे जेई का, नीट का, बेटा हर जगह ये काम आएगा। बात समझ गए मेरी। हाँ, चला आगे। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर क्या है, मोलारिटी, नॉर्मालिटी और मोल फ्रैक्शन। ये टोटल 6 टर्म्स है जो एक एक करके आपको हम समझाएंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए 6 टर्म्स एक एक करके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलो बिना देर किए हुए सबसे पहले हम परसेंटेज स्ट्रेंथ को ही स्टार्ट करते हैं। देखो व्हाट इज परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ है क्या, अभी हमने बताया परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब है कि कोई भी तुम सॉल्यूशन लो, तो हमने बताया क्या कि सॉल्यूशन बनाने के लिए सर दो चीज चाहिए। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमेशा दो चीज के मिलने से ही सॉल्यूशन बनता है। एक होता है क्या, सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है सर, सॉल्वेंट। फिर से उसी बात को हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। परसेंटेज का बात किया है, मतलब कोई भी चीज लेंगे तो 100 में होगा। किसमें होगा सर, 100। तो हम मान लेते हैं कि सॉल्यूशन को 100 भाग में बांट दिया गया, कितना सर, जिसमें से सॉल्वेंट का बात करें तो ये हमारा अकेले, अगर मान लो ये अकेले क्या 70 भाग है, 70 पार्ट्स ये है क्या, 70 भाग ये है। तो 20 भाग, 30 भाग किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। 30 भाग क्या होगा सर, 30 पार्ट किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। अगर कोई बोले कि 100 ग्राम सॉल्यूशन दिया हुआ तो 70% ये दिया, 70 ग्राम ये है तो 30 ग्राम ये होगा। अगर कोई बोले 100 ग्राम दिया, ये 80 है तो ये 20 होगा। अगर ये 60 है तो ये 40 होगा। मतलब जो भी लेंगे 100 में लेंगे, चाहे एमएल होगा, वेट होगा तो ग्राम में, और वॉल्यूम होगा तो एमएल। ये बात दो एकदम दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। हाँ, अब देखो सर क्या बोल रहा परसेंटेज स्ट्रेंथ में, जो बात अभी हमसे बोले वही बात यहां लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। पूरे के पूरे सॉल्यूशन अगर 100 पार्ट है तो उसमें जितनी मात्रा में सॉल्यूट की संख्या मौजूद है उसी को हम परसेंटेज स्ट्रेंथ कहेंगे। तो द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज स्ट्रेंथ। इसी को हम परसेंटेज स्ट्रेंथ कहेंगे। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, ठीक है। आगे बोलता है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट एक्सप्रेस्ड इन 3 डिफरेंट वे। इसको 3 अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। सिंपल सी बात है, ये क्लास 11th में पढ़ाया हुआ है, तो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, सीधा जो लिखा रहे हैं लिखो, सीधा इस पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आता है यहाँ पे 3 पार्ट, कौन कौन सर, अभी हमने बताया सबसे पहले क्या, एक वेट बाय वेट परसेंटेज। देखो पहला क्या है सर, वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज को हम वेट बाय वेट परसेंटेज भी कहेंगे। वेट परसेंटेज को वेट बाय वेट परसेंटेज भी कहेंगे, ठीक है। डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, देखो जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कि 3% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 3% वेट बाय वेट, मतलब देखो जो डब्ल्यू ऊपर है ये सॉल्यूट का है, और नीचे जो डब्ल्यू है पूरे के पूरे सॉल्यूशन का है। किसका है सर, सॉल्यूशन का, ध्यान देना, ठीक है। तो बोलता है 3% यूरिया सॉल्यूशन, यानी कि 3 ग्राम यूरिया जो है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अभी हम बताए थे परसेंटेज का मतलब 100, वेट दिया तो ग्राम होगा। 3% का मतलब क्या है सर, 3% का सिंपल सा मतलब है क्या, 3 ग्राम यूरिया, यूरिया एज ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन
100 ग्राम ऑफ क्या सॉल्यूशन। पूरे 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर कुछ मौजूद है तो 3 ग्राम यूरिया कहीं ना कहीं मौजूद है। ठीक है, तो बोलता है वेट परसेंटेज स्टैंड इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बट वेट ऑफ सॉल्यूशन गुने कितना 100। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को लिख लो, ये फॉर्मूला वीवी आई है। क्या है सर ये फॉर्मूला वीवी आई है। देखो जो वेट है ऊपर बेटा ये सॉल्यूट का है तो वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन पूरा नीचे जो दिया रहेगा गुने 100, यही क्या है वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ। इसके जगह और एग्जांपल दे दो सर, चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं। देखो ध्यान से अगर कहीं ऐसा लिखा रहे क्या, दूसरा एग्जांपल समझो, क्या कहीं लिखा रहे ऐसे क्या 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या समझना सर, इसका मतलब एक ही चीज समझना है। देखो वेट बाय वेट मतलब 100 ग्राम मानो, 10% यानी 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या सॉल्यूशन। मतलब 10% का 10 ग्राम ग्लूकोज कहां पे है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट, इसका मतलब है। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल दे दो सर, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर कहीं लिखा रहे क्या 5% वेट बाय वेट क्या शुगर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे क्या, बोलो क्या कि सर 5 ग्राम शुगर जो है कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब समझो कि इसी मतलब से क्वेश्चन बनने वाला है। फॉर्मूला इसका क्या है सर, फॉर्मूला पीछे लिख दिया हुआ है क्या, वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास ऊपर सॉल्यूशन का मास नीचे गुने 100। ठीक है, तो चलो ये वेट बाय वेट परसेंटेज हमारा क्लियर होता है। ठीक है, इसको कॉपी में सभी बच्चे लिख लेना। आगे बात करते सर दूसरा क्या, दूसरा बात करते वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है कि यहाँ पे जो भी चीज दिया रहेगा लिक्विड में दिया रहेगा और वॉल्यूम में क्या मापते हैं सर एमएल में, तो यहाँ पे क्या होगा 100 ml, क्या होगा सर 100 ml। ठीक है, तो वही बोलता है वॉल्यूम परसेंटेज में से कहीं लिखा है क्या 20% वी बाय वी यूरिया सॉल्यूशन, यानी कि 20 ml यूरिया। देखो वी का मतलब हो गया क्या वॉल्यूम, तो यूरिया का वॉल्यूम लिक्विड अवस्था में होगा तो 20 ml यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कितना सर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में क्या 20 ml यूरिया प्रेजेंट है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, देखो वी ऊपर है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऊपर, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुने 100। तो ये जो है फॉर्मूला है, ये जो है क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको कॉपी में लिख लो, इसको कॉपी में क्या करो सर लिख लो। क्लियर है, बात समझ रहे। हाँ, अगर इसके जगह में एक दो और एग्जांपल दे देते ताकि आपको कंफ्यूजन कम हो जाए। देखो अगर कोई बोले, दूसरा एग्जांपल लिखो सर क्या, अगर कोई बोले क्या 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, NaCl, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ क्या NaCl मतलब चलो NaCl तो सॉलिड स्टेट में होता है ना, तो NaCl मत लिखो, यहां पे लिखो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन। ठीक है, इथेनॉल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब सिंपल सी बात है क्या 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है 10 ml इथेनॉल कहां प्रेजेंट है सर 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट है, इसका सिंपल सी मतलब है। कोई तीसरा एग्जांपल लिख दो सर, चलो तीसरा भी लिख देते हैं। अगर कोई लिख दे क्या 15% क्या ऑयल, ऑयल ले लो, ऑयल ऐसे लिख सकते हैं क्या 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या
ब्राइन इन वाटर, ठीक है, या फिर विस्की, अरे शराब होता ना, विस्की इन सोल, अच्छा चलो चलो विस्की विस्की ज्यादा हो जाएगा, चलो कुछ और लिख देते हैं, ठीक है। इथर सॉल्यूशन, ठीक है, इथर सॉल्यूशन, इथर भी लिक्विड अवस्था में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे हो जाएगा क्या कि 15 ml ईथर प्रेजेंट इन क्या 100 ml सॉल्यूशन। मतलब कुल मिलाकर के एक चीज समझो, जैसे तुमको V बाय V दिखे, मतलब जो सॉल्यूट है वो भी ml में और सॉल्यूशन भी क्या ml में, और ये हमेशा 100 में ही होगा, 100 से ज्यादा कभी भी होगा नहीं, इस बात का बेटा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला एकदम आराम से लिखो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुने 100। बोलो कोई क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ आगे बढ़े सर, चल आगे। अब आगे क्या सर, आगे है हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम। देखो अभी तक बात की वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अब आ रहा है वेट बाय वॉल्यूम, मतलब जो सॉल्यूट लेंगे वो वेट में होगा और सॉल्यूशन जो लेंगे लिक्विड में होगा। जैसे समझो क्या, ये पानी है, ये क्या है सर, पानी, पानी ही तो रहेगा, नीचे लिक्विड अवस्था में है, यानी कि इसको हम लेंगे ml में। अब इसमें हम अगर मान लो क्या थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिए, तो सॉल्ट क्या होगा सर, वेट में होगा, यानी कि जो सॉल्ट होगा यानी कि जो सॉल्यूट होगा वो होगा ग्राम में, और पूरा का पूरा सॉल्यूशन किसमें होगा, लिक्विड में, यानी कि ml में। तो वही बात को यहाँ पे सिंपल सी बात लिखा हुआ है क्या, वेट बाय वॉल्यूम, मतलब सॉल्यूट होगा वेट में और वॉल्यूम यानी कि सॉल्यूशन होगा वॉल्यूम में, ठीक है, क्लियर है। तो बोलता है 6% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब है कि 6 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। किसे प्रेजेंट है सर, 100 ml सॉल्यूशन में 6 ग्राम ग्लूकोज जो है कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुने 100, गुने कितना 100। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुने 100। इसका हम और भी एग्जांपल लिख देते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए, जो एग्जांपल लिख रहे हैं कॉपी में लिखते जाना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो सर, अगर कोई बोले क्या 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, क्या दिया सर, NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब सिंपल सी बात क्या है, 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ क्या सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ 10 ग्राम NaCl कहां में प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, क्लियर माय पॉइंट। तीसरा देखें सर, तीसरा अगर बात करें कहीं पे दे दे क्या 15% वेट बाय वॉल्यूम सुगर सॉल्यूशन, दैट इज क्या 15 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन क्या पे प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सिंपल सी बात है, यही एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूला पता चला, कौन कौन देखो, क्या वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या वेट ऑफ सॉलिड बटे वॉल्यूम सॉल्यूशन गुने 100। ये 3 फॉर्मूला है जो अभी बताए हैं, इसको कॉपी में एक एक करके वीडियो को पॉज करो और लिखते जाओ, ठीक है, कॉपी में लिखना तभी तुमसे आगे जाकर के क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो आगे आगे बात करते हैं सर, इस पे क्वेश्चन है काफी सारा, क्वेश्चन जाने से पहले यहाँ पे फॉर्म इसको हम समराइज करके लिखें क्या, देखो वेट बाय वेट क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल क्या, वेट ऑफ सॉलिड बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन गुने 100। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है ग्राम में दिया रहेगा, जबकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में दिया रहेगा। तो क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुने 100, ठीक है। उस तरह वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल डिजॉल्व इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि ये तीन फॉर्मूला है, ये तीनों को समराइज करके हमने लिखा है, इसको कॉपी में तुम भी लिख लो, ठीक है। दिख रहा है ना कॉपी में, हाँ। चलो मैं साइड होता हूँ, तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं तो कहूंगा वीडियो पॉज करके लिखा करो, ठीक है। हाँ, अब इस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं सर। क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि 12 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन 188 ग्राम वाटर, फाइंड आउट द वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, है ना। देखो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व लिखो। अब इसको दो पार्ट में बांट देते हैं ताकि जगह बना रहे क्लियर, ठीक है। देखो बोलता है 12 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 188 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पे दो चीजें क्या है, यूरिया प्लस वाटर, दोनों मिलाएं क्या बना सर, दोनों मिलाएं बना सॉल्यूशन, ठीक है। यूरिया का मास कितना सर, डब्ल्यू बी कम मात्रा में 12 ग्राम, डब्ल्यू ए वाटर कितना दिया 188 ग्राम, दोनों को जोड़ देंगे सर, सॉल्यूशन क्या बनेगा 188 प्लस 12 200 ग्राम। पूछा है क्या, परसेंटेज स्ट्रेंथ, वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन गुने 100, यही तो है। तो इसी फॉर्मूला में पुट कर दो। देखो वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ बराबर क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन गुने कितना 100। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया सर 12, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना 200 गुने कितना 100, ठीक है। देखो ग्राम ग्राम कैंसल, 2 से कितना बार में 6 बार में कट गया, ठीक है। 6% क्या बना सर, 6% बना। तो वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना हुआ 6% यहाँ पे आया, कितना आया सर 6% यहाँ पे इस क्वेश्चन में वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ आया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जल्दी जल्दी से बना देना है, एकदम आसान है, तुमसे बन जाएगा, बस ट्राई करो, ठीक है। तो बन जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। चलो साइड होते हैं, देख लो एक बार। अब आगे चलो सर, अब आगे क्या, दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट परसेंटेज ऑफ 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। देखो बोलता है 10 ग्राम सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व हुआ है 90 ग्राम वाटर में, कैसे बनाएंगे सर, सिंपल सी बात है, इसको भी दो पार्ट में लिख दो। देखो यहाँ पे सॉल्यूट लिखो, सबसे सॉल्व लिखो। देखो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो सॉल्यूशन या सॉल्व लिखना जरूरी है। वेट परसेंट ऑफ 10 ग्राम सॉल्यूट, देखो सबसे पहले क्या लिया हुआ है सॉल्यूट, कहां पे घोला गया है सर, इसको घोला गया है वाटर में। तो जब भी कोई चीज को वाटर में घोलेंगे बनेगा सॉल्यूशन, ये तो क्लियर है ना। सॉल्यूट को बेटा हमेशा बी से लिखते हैं, डब्ल्यू बी, कितना दिया है डब्ल्यू बी सर 10 ग्राम दिया हुआ है। वाटर कितना दिया हुआ सर 90 ग्राम दिया हुआ है, तो पूरा सॉल्यूशन 90 प्लस 10 कितना हो गया 100 ग्राम हो गया, सिंपल सी बात है। अब परसेंटेज स्ट्रेंथ इस बार हम सीधा लिख रहे हैं क्या, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज क्या है सर, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ 10, ऊपर लिख देंगे सीधा, फॉर्मूला यही है, बटे नीचे कितना है सर टोटल सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम दिया हुआ है, हाँ नीचे भी कितना गुने कितना 100, मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 0 कैंसिल, कितना बचा 10% आया, कि 10% वेट बाय वेट आ गया क्या, सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो ऐसे करके तुम ये फॉर्मूला बनाओ, ऐसे करके वो लिखो, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, ऐसे आपको सॉल्व करना है। बात समझ गए, एकदम इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े,
चलो आगे देखो, जो भी पढ़ा रहे बेटा कॉपी में नोट करना, नहीं नोट करोगे तुम्हें दिक्कत होगा, नोट करोगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बोलता है कैलकुलेट द परसेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 5 ml ऑफ इट्स डिजोल्व इन सॉल्वेंट ऑफ 90 ml। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, आराम से पहले यहां पे लिखो क्या, सॉल्व। क्या करना सर, करना ये है कि 5 ml ऑफ सॉल्यूट, सबसे पहले यहां लिया सॉल्यूट, डिजोल्व इन 90 ml ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर क्या बनाना है सर यहां पे, सॉल्यूशन। बोलता है यहां पे सॉल्यूट का क्या वॉल्यूम, चलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया सर यहां पे, 5 ml, ठीक है। 90 ml, 90 ml, तो टोटल कितना होगा सर, 5 + 90 95, 95 ml। अब देखो वॉल्यूम वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या है, सीधा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जहां पुट कर दो क्या, ऊपर कितना 5 ml में, नीचे 95 ml में, गुने कितना 100, काटो काटो, कितना बार में कटेगा सर, 5 से 19 बचे 95 कट जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या है सर, 100/19, देखो 19 से भागा देंगे किसमें, 100 में। देखो 20 होता तो 20 × 100 आ जाता सीधा, है ना। तो 19 से भागा दें क्या, 19 × 95, यहां पे भी आएगा, चलो काटो, कितना आएगा सर यहाँ पे, 5 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट बैठाओ 0, 19 दूना कितना 38, कितना कटेगा सर यहाँ पे, 12 बचेगा, फिर 0, 19 6, मतलब 5.26 के आसपास आएगा, इसको भागा दीजिएगा, ठीक है। कितना आया सर यहाँ पे 5.26 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ क्या, सॉल्यूट प्रेजेंटिंग सॉल्यूशन। बात समझ गए। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बना लेना, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन सारा हम प्रैक्टिस 11th में भी करवाए हैं, ठीक है, लेकिन 12th में सिलेबस में पढ़ना है तो आसान नहीं, क्या छोड़ देंगे सर, यहाँ भी करवाएंगे, ठीक है। हाँ देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, ये सब चीज सीख गए तो तुमसे क्वेश्चन बहुत सारा बन जाएगा। अब ये परसेंटेज स्ट्रेंथ के बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या, ये है पीपीएम पे, किस पे सर, पीपीएम पे, ठीक है। पीपीएम क्या होता है, पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, किसके सर, पार्ट्स पर मिलियन। देखो देखो ये क्या कहता सर, मिलियन का मतलब, 1 मिलियन का मतलब क्या होता है सर, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, कितना होता है, एक 10 लाख, 6 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 और 1 6 जीरो, ठीक है, 10 लाख, ठीक है, क्या होगा 10 लाख, या फिर तुम 10 का पावर क्या कर सकते हो 6, यानी कि ऐसे समझो कि एक सॉल्यूशन लेना है, क्या लेना है, सॉल्यूशन, इसका कितना पार्ट करना है सर, इसका 10 का पावर 6 पार्ट कर देना है, यानी कि 1 मिलियन कर देना है। अब इस 1 मिलियन में जो सॉल्यूट की मात्रा मौजूद होगी, ठीक है, यहां पे सॉल्वेंट है और यहां पे सॉल्यूट है, सॉल्यूट्स, तो जो सॉल्यूट जितनी मात्रा में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के 10 लाखवें हिस्से में, उसी को पीपीएम कहेंगे, क्या कहेंगे सर, पीपीएम। ऐसा समझो क्या, पीपीएम जनरली यूज कहां होता है, जनरली तुम लोग घर में देखे होगे क्या, कि जब खेत में ना कीड़ा लग जाता है या फसल खराब हो जाता है, तो तुम्हारे माता पिता क्या करते होंगे, मार्केट जाते होंगे, वहां से कीटनाशक लाते होंगे, एक 20 लीटर का डब्बा पानी लेते होंगे और 2 ढक्कन दवा मिला देते होंगे। सोचो 20 लीटर पानी में ढक्कन की दवा कितना, 2 लीटर, यानी कि पानी की मात्रा उस ढक्कन की तुलना में बहुत 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 ज्यादा है।
तो वैसा सॉल्यूशन जो वेरी 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 डाइल्यूट हो, वेरी वेरी क्या, बहुत ज्यादा पतला सॉल्यूशन हो, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, तो उसको एक्सप्रेस करते हैं किसमें, पीपीएम में। किसमें एक्सप्रेस करते हैं सर, पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन। बात समझ गए। हाँ, बहुत सारा मेडिसिन का बोतल तुम खोलना, बोतल के पीछे लिखा होता है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे देखो मेरे पास एक बोतल है यहाँ पे, ठीक है, इस बोतल में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ मिलीग्राम लिखा हुआ है कंसंट्रेशन का, कुछ लिखा हुआ है पीपीएम में भी लिखा हुआ है सेचुरेटेड फैट 0%, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आयरन 4.25%। तो जो परसेंटेज स्ट्रेंथ जो तुम पढ़ रहे हो ना अभी, जो बार बार टर्म्स पढ़ा रहे, वो केमिस्ट्री के हर एक केमिकल्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। बात समझ गए। हाँ, कि परसेंटेज डेली यूज कितना है, यही परसेंटेज स्ट्रेंथ यहाँ पे ही ये यूज हो रहा है, ठीक है। ऐसे हर जगह होता है। तुम कोई भी फूड आइटम्स या कोई भी मेडिसिन उठाओ तो उसके पीछे जो डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि कौन सा, है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोई पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स क्या कितनी मात्रा में मौजूद है, उसका जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है वही परसेंटेज स्ट्रेंथ में लिखा होता है या पीपीएम में लिखा होता है, या फिर मोलारिटी, मोलारिटी यही कंसंट्रेशन टर्म जो यूज कर रहे हैं इसी में लिखा होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। तो चलो, पार्ट्स पर मिलियन किस लिए यूज करते हैं सर, बोलता है पार्ट्स पर मिलियन मतलब अगर सॉल्यूशन को अगर हम 10 लाख हिस्सा में बांट दें, बहुत बहुत पतला सॉल्यूशन ले लेंगे, तो उसके अंदर जो सॉल्यूट की मात्रा मौजूद होती है उसी को एक्सप्रेस करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। खास करके इस टर्म्स का यूज कीटनाशक या फिर हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स, इंडेक्स AQI, शॉर्ट में क्या बोलते हैं सर, AQI। जैसे अभी दिल्ली का AQI सबसे ज्यादा खराब है, मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ और यहाँ पे हवा बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड, अभी तो ठीक है, कभी कभी इतना पॉल्यूट हो जाता है कि आसमान नीला कभी दिखाई ही नहीं देता, काला दिखाई देता है रात को, इतना पॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। तो वही बोलता है अगर आपके एरिया का जो पॉल्यूशन है वो 350 पीपीएम में है AQI, यानी कि वो एयर हेल्दी है, आप वहां आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर 600 AQI पहुंच गया पीपीएम में तो हेल्दी इंडोर क्लाइमेट, मतलब आप अंदर में रहिए, बाहर ज्यादा घूमने फिरने का जरूरत नहीं है। वहीं अगर 800 लेवल तक पहुंच गया तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन चिंता का विषय है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, मास्क वगैरह लगा के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1000 AQI पहुंच गया तो बिना फिल्टर का हवा तो लेना ही नहीं है, वेंटिलेशन रिक्वायर, मतलब हवा को साफ करके ही लेना है। बोलता है अगर 1200 के आसपास पहुंच गया तब से बोलता है वेंटिलेशन नेसेसरी, एकदम 100% है कि वेंटिलेशन ही एयर लेना है। अगर आप थोड़ा सा भी पॉल्यूटेड एयर लोगे तो फेफड़ा संबंधित रोग होगा और आपकी जान को खतरा है, आप मर सकते हैं, ठीक है, अस्थमा वगैरह बहुत जल्दी सी कारण होता है। आगे बोलता है कि अगर 2000 है तो सर 2000 हुआ तो नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट, एकदम आपका स्वास्थ्य एकदम तुरंत जल्दी जल्दी खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। और 5000 के ऊपर हो गया तो सर 5000 के ऊपर हो गया तो हैजार्डस प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, लंबे समय तक रहे तो तुरंत आपकी डेथ हो सकती है, इतना खराब है 5000 AQI पीपीएम में। तो ये पीपीएम में हम एग्जांपल लिए थे कि पीपीएम एक्चुअल में कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बहुत बहुत पतला होता है, वेरी वेरी डाइल्यूट होता है, जैसे हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स कभी दिखता है हवा में कि पॉल्यूशन है, नहीं दिखेगा, लेकिन पॉल्यूशन होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ क्लियर है। हाँ चलो आगे चलते, ठीक है। आगे क्या सर, आगे बात करें हम लोग, देखो पार्ट्स पर मिलियन, वही बात आ गया जो भी हम बात कर रहे थे। देखो बोलता है क्या, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है यहाँ पे क्या, देखो स्ट्रेंथ, पर मिलियन का मतलब ये हम बताएं क्या, 10 लाख, कितना, 303060, ठीक है, 10 लाख, यानी कि 10 का पावर 6 भाग होना चाहिए किसका, सॉल्यूशन का। अब इस सॉल्यूशन में जितनी मात्रा में मौजूद होगा सॉल्यूट, उसी को हम एक्सप्रेस करेंगे किसमें, पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में। बोलता है क्या कि द स्ट्रेंथ ऑफ वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम स्ट्रेंथ, जितने भी पतले सॉल्यूशन होते हैं उसको हम पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। बोलता था नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन, बोलता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट होता है किसमें,
पर मिलियन में, किसमें सर, पर मिलियन में। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो अच्छा से दिख नहीं रहा है, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। देखो दूसरा कलर से पहले इसमें इसको पोचाड़ा मारते हैं, एक मिनट को। चलो ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। पर मिलियन को हम लोग यहाँ 10 का पावर 6 लिख देते हैं, ठीक है। चलो प्रेजेंट इन 10 का पावर 6, एकदम इसको लिखना छोड़ना मत, ठीक है। बोलता है क्या, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। कभी बताया था कि एक सॉल्यूशन को अगर हम 1 मिलियन में ले, 1 मिलियन मतलब इसका 10 का पावर 6 पार्ट कर दे, तो उसके अंदर जो सॉल्यूट की संख्या प्रेजेंट होती है उसी को हम पीपीएम स्ट्रेंथ में एक्सप्रेस करते हैं। इस पीपीएम स्ट्रेंथ का जनरली यूज AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बताने के लिए, या फिर कई सारे मेडिसिन जैसे कीटनाशक हो गया, फंगीसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया। देखना एक ढक्कन फंगीसाइड लेकर के पूरे रूम का कीड़ा को मार दिया जाता है, पूरे रूम को पोछा लगाना है तो एक ढक्कन देखना क्या फिनाइल ले लेंगे, तो क्या है एक तरह से बहुत ही डाइल्यूट कंडीशन में लिया जाता है उसको, ठीक है। तो वही बोलता है कीटनाशक है ना, या फिर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड आदि को जो मेजर करते हैं, या फिर बहुत सारे मेडिसिन को मेजर करते हैं किसमें, पीपीएम में। आप कई सारे बोतल को पलट के देखना, उसमें लिखा होता है पीपीएम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सिंपल है पीपीएम स्ट्रेंथ का, वेट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट की मात्रा ऊपर, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे केवल यूज करेंगे 10 का पावर 6। क्या यूज करेंगे सर, 10 का पावर 6। देखो जब था परसेंटेज स्ट्रेंथ तो यूज कर रहे थे 100, जब ये पीपीएम 10 का पावर क्या यूज करेंगे 6। बस यही बात का फर्क है और कोई बात का यहाँ पे फर्क नहीं है। बात समझ रहे हैं, हाँ क्लियर है। चलो आगे, आगे क्या है, आगे देखो यहाँ पे पीपीएम का जो भी बताया उसी पे फॉर्मूला के आधार पे क्वेश्चन भी है सर। क्या कि फाइंड आउट द पीपीएम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.04328 वेट बाय वेट परसेंटेज सॉल्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड। अब ये पेस्टिसाइड के सॉल्यूशन का निकालना है। देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या है, सॉल्व। क्या करना सर, बोलता है यहाँ पे 0.04328 वेट बाय वेट परसेंटेज सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे ये इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि 0.00438 ग्राम पेस्टिसाइड, क्या पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट इन क्या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। पूरा का पूरा सॉल्यूशन अगर 100 ml है तो उसमें से पेस्टिसाइड की मात्रा कितनी है सर, 0.00438 ग्राम मौजूद है। क्लियर है, यानी कि एक तरह से यहाँ पे पीपीएम स्ट्रेंथ को अगर हम लिखें, पीपीएम स्ट्रेंथ को अगर हम लिखें, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट कितना सर, यहाँ पे देखो 0.00438, नीचे पूरा लिखे कितना 100 गुने 10 का पावर कितना 6, जो ऐसा फॉर्मूला है वही फॉर्मूला पुट करेंगे। देखो होगा क्या सर, होगा यहाँ पे ये कि ये 10 का पावर जो कटेगा 4 बार में। अब इस पॉइंट को अगर हम पीछे ले जाएं, देखो 10 का पावर 4 है तो इसको तुम तो ऐसे लिख सकते हो 0.00 पीपीएम, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, पॉइंट को अगर पीछे ले जाए हम लोग, क्या 4 अंक पीछे ले जाते ताकि खत्म हो जाए, 43.28 पीपीएम, ठीक है। 43.28 पीपीएम पेस्टिसाइड प्रेजेंट, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि पेस्टिसाइड की जो मात्रा है सॉल्यूशन के अंदर कितना है 43.28 पीपीएम, ठीक है। बात समझ गए, तो ऐसे करके भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। चलो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लिख लो कॉपी में, ठीक है। देखो कंसंट्रेशन टर्म को समझने के लिए न्यूमेरिकल को समझना बहुत जरूरी है। अगर न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है तो तुमको कंसंट्रेशन के सारे टर्म्स भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ
अभी बनाओ, देखो जेई नीट बोर्ड सारा क्वेश्चन तुमसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो स्टार्ट किए क्लास 12, ये दूसरा लेक्चर है। देखो एक ही चीज बोलूंगा बेटा कि जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका क्लास नोट्स बनाना। यहाँ वहाँ यूट्यूब पे कई सारे टीचर्स तुमको बकैती करके ऐसे वैसे करके पढ़ा, मेरे को वो नहीं आता है, ठीक है। मैं सिंपल बेहतरीन तरीके से तुमको पढ़ाऊंगा, चीजों को टॉप लेवल का चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिससे कहीं पे तुम्हें कोई दिक्कत, रत्ती भर का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सर। आगे आता है हमारे पास क्या, पीपीएम के बाद मोलालिटी। देखो दो टर्म्स, एक मोलालिटी और एक मोलालिटी। ये मोलालिटी क्या है सर, देखो मोलारिटी को तोड़ देते हैं, थोड़ा सा मोलारिटी को हम तोड़ देते हैं। देखो मोलारिटी को तोड़ दो, क्या एक तरफ है मोल और एक तरफ है रीटी। क्या सर, रीटी। रीटी का मतलब है कि जो सॉल्यूशन है वो किस में होगा सर, लीटर में होगा, सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो एक लीटर सॉल्यूशन में जो मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक लीटर सॉल्यूट में, एक लीटर सॉल्यूशन में जो मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं सर, मोलारिटी। इस मोलारिटी को बेटा हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल एम से। तो ये बात का भी ध्यान रखना। क्या बोलता है सर, सिंपल सी बात कि देखो, सिंपल सी बात है क्या, देखो क्योंकि अगर हम लोग पूरा का पूरा देखो पिक्चर ड्रॉ कर दे रहे, ठीक है। पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक लीटर सॉल्यूशन है, एक लीटर सॉल्यूशन में जितनी मोल, जैसे एक मोल शुगर या एक मोल NaOH, जो भी चीज एक मोल में, अगर एक मोल एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है तो उसको हम मोलारिटी में एक्सप्रेस करेंगे। किसमें एक्सप्रेस करेंगे सर, मोलारिटी में। तो वही लिखा है यहाँ पे क्या, कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मोलों की संख्या प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, पर लीटर सॉल्यूशन में जितने मोलों की संख्या मौजूद होती है उसी को हम मोलारिटी कहते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, इसको हमेशा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन एकदम VVI है। बोर्ड के एग्जाम में, कई सारे स्टेट बोर्ड में ये सीधा डेफिनेशन पूछता है, CBSE बोर्ड में ये कभी नहीं पूछता है, लेकिन जितने भी स्टेट बोर्ड है, जैक का, बिहार का, यूपी का, ठीक है, तो वहां पे सीधा डेफिनेशन पूछ जाता है, इसलिए इस डेफिनेशन को VVI करना, लिख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं सर इसका यूनिट का। बोलता है मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है क्या, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को लिखते हैं NB। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिखते हैं सर, VS। VS किस में दिया सर, इन लीटर। अब इस लीटर को बदलेंगे सर, यहां जगह तो है नहीं, चलिए इधर भेज लेते हैं, ठीक है। देखो मोलारिटी बराबर क्या, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉलिड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, किसमें होना चाहिए सर, इन लीटर में होना चाहिए। देखो अब इसको चेंज करो, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं NB, क्या लिख सकते हैं NB, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं VS, किसमें, लीटर में। अगर लीटर की जगह पे ml दिया हो तो WB को पहले लिखेंगे क्या, WB बाय MB बटे कितना, VS बटे कितना 1000, ताकि ये ml किस में रहे, ये ml में कन्वर्ट हो जा सके। यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा मोलारिटी का, क्या देखो यहाँ पे मोलारिटी का सिंपल फॉर्मूला बनेगा क्या, WB बाय MB इंटू 1000 बाय VS, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। VS क्या होगा, हमेशा ये ml में होगा, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा मोलारिटी का, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, इसी पे तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। डेफिनेशन और फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका यूनिट क्या होगा सर, इसका यूनिट होगा मोल, और लीटर का पर लीटर, इसका यूनिट होगा मोल पर
देखो इसका यूनिट भी हमने यहाँ लिख रखा है क्या, कि यूनिट ऑफ मोलारिटी बराबर क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें सर, लीटर में। यहाँ पे क्या होगा, मोल पर लीटर, या फिर इस मोल पर लीटर को हम एक नया वर्ड मोलर से भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर, मोलर। अगर कहीं पे लिखा रहे 1 मोलर, 1 मोलर तो क्या समझोगे, 1 मोल इन 1 लीटर। ठीक है, 1 मोलर का मतलब क्या, 1 मोल सबस्टांस है किसमें, 1 लीटर में। ठीक है, बात समझ रहे हो, 1 मोलर का मतलब क्या, 1 मोल इन 1 लीटर, या 1 मोल इन पर लीटर, तुम जैसे लिखना चाहो। ठीक है, तो इस बात को मोलर से लिख, देखो मोलर क्या है, 1 मोलर। देखो 1 मोलर सोल्यूशन कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है और बच्चे देख के घबरा जाते हैं। बोलता है क्या, द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन, बोलता था सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। देखो बोलता है क्या, 1 मोल सॉल्यूट अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है, देखो यहाँ पे क्या है, अगर ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितना दिया सर, 1000 ml या फिर 1 लीटर है, और इसके अंदर जो सॉल्यूट है 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे सर, 1 मोल पर लीटर, या फिर सीधा 1 मोलर। ठीक है, क्या बोलेंगे सर, 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब क्या, 1 मोल सॉल्यूट जो है 1 लीटर सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं मौजूद होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, मोलारिटी या मोलर। मोलालिटी को हम इसको मोलर, उसको मोलर में एक्सप्रेस करते हैं, अभी आगे आएगा, दिखाएंगे उसको भी। ठीक है, चलो अगर कहीं डेसी मोलर का बात करें सर, डेसी मोलर का मतलब होता है 1/10, क्या बोलता था, सोल्यूशन कंटेनिंग 1/10 मोल, 1/10 मोल ऑफ सॉल्यूट इन इज कोल्ड डेसी मोलर सोल्यूशन। देखो डेसी मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या, 1/10 मोल ऑफ सॉल्यूट कहां प्रेजेंट, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे सर, डेसी मोलर कहेंगे। बात समझ रहे, ये मोलर डेसी मोलर कॉपी में लिख लो, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चन मिल जाता है सीधा सीधा बनाने के लिए, तब इसको लिख लो, तुम कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूं, आगे न्यूमेरिकल आएगा, जेई नीट का जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे सीधा न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा। ठीक है, तो चलो इसको लिख लो कॉपी में, आगे चलते हैं सर। आगे क्या है, आगे आता है मोलारिटी के बाद मोलालिटी। व्हाट इज मोलालिटी सर, मोलालिटी को बेटा हम कैपिटल स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलालिटी को 2 पार्ट में तोड़ो, देखो मोलालिटी, देखो एक तरफ है मोल, दूसरी तरफ है लिटी। लिटी मतलब क्या, लिटी का मतलब है यहां पे सॉल्वेंट, क्या है सर यहाँ पे, सॉल्वेंट। बोलता है यहाँ पे क्या, कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को हम मोलालिटी कहेंगे, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, स्मॉल m। देखो ये पूरा का पूरा क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मोलालिटी लेंगे वो कहीं ना कहीं क्या सॉल्वेंट होगा। अब सॉल्वेंट होगा, इसको किसमें लेना है सर, वेट में, केजी में वेट होगा, यानी कि यूनिट यहाँ पे कहीं ना कहीं केजी में यूज करेंगे। अब केजी में यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है वो कहीं ना कहीं क्या सॉलिड मीडियम में होगा। अरे सॉलिड चीज को हम लोग वेट में मेजर करते हैं, लिक्विड चीज को वॉल्यूम में मेजर करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मोलालिटी का बात करेगा तो सॉल्यूट लेंगे और सॉल्यूट को केजी मेजर करेंगे, कहीं ना कहीं ये सॉलिड में होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो सॉल्यूट डालेंगे उसको किसे मेजर करना सर, मोल में, किसमें, मोल में। तो बोलता है क्या, 1 मोल 1 kg सॉल्यूट के अंदर अगर 1 मोल सॉल्वेंट मौजूद है तो उसी को हम मोलालिटी कहेंगे, यानी कि इसको स्मॉल m से लिखेंगे। तो उसका डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी बात, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर, m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मोलालिटी बराबर क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सिंपल सी बात है। तो इसी को हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला नहीं है ये भी लैंग्वेज वाला फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कैसे करेंगे सर, देखो नया पेज लेते हैं। ठीक है,
नया पेज में इन बातों को हम लिख देते। देखो मोलालिटी स्मॉल m, ठीक है। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटे क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, इन केजी, ये तो है। हाँ चलो NB WA किसमें, इन केजी। अगर कहीं ग्राम में दिया रहेगा तो देखो WB/MB बटे क्या 1000, अगर ये ग्राम में दिया रहे तो सर, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा सर मोलालिटी का, मोलालिटी का फॉर्मूला बनेगा क्या, WB/MB इंटू 1000 बाय क्या WA। ये फॉर्मूला बन गया किसका, मोलालिटी का। अभी बताएं मोलालिटी का, ये बन गया मोलालिटी, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो फॉर्मूला याद रखना, इसका यूनिट क्या होगा सर, यूनिट मोल और केजी, मोल पर केजी। तो इसका यूनिट भी हमने लिखा है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या बना, मोल केजी या मोल पर केजी, या इसका नाम क्या, मोलल। अगर कोई बोले वन मोलल, क्या बोले, वन मोलल, इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट कहां प्रेजेंट है सर, 1 मोलल का मतलब है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट मौजूद है, उसी को क्या बोलेंगे, मोलर। याद रखना मोलर का मतलब है मोलारिटी, मोलर का मतलब है मोलालिटी। क्लियर है। हाँ तो इस बात को कॉपी में ध्यान से लिख लो, ठीक है। बाकी बात आगे जो है हमारे पास क्या है सर, आगे हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हम नहीं चाह रहे कि लेक्चर ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें देखने में दिक्कत होगी। इसलिए इस लेक्चर में 3 4 पॉइंट पढ़ा है। एक परसेंटेज स्ट्रेंथ, वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, उसका फॉर्मूला ध्यान रखना। उसके बाद हमने मोलालिटी पढ़ाया, फिर हमने मोलालिटी पढ़ाया। ये 5 से 6 टर्म्स अभी हम एक्सप्रेस किए, ठीक है। 3 परसेंटेज स्ट्रेंथ, एक पीपीएम, 4 एक मोलालिटी, तो टोटल 6 टर्म्स अभी एक्सप्लेन किए हैं। ये 6 टर्म को कॉपी में लिखना, याद कर लेना। बाकी बाद नेक्स्ट क्लास में यहाँ जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं ये सारा हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बात समझ लो, सब एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने लिया है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।